नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दी गई है। जी हां, थाने के सामने एक युवक को गोलियों से भून दिया गया। उस युवक की मौत हो गई और उसके परिवारीजनों के सामने अपराधियों ने उसे गोलियां मार दी। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस देखते रह गई। वो पुलिस जो धाएं धाएं करती है, अक्सर अपराधियों से उसकी मुठभेड़ होती है। कभी पैर में गोली लगती है तो कभी कोई ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर थाने के सामने दो अपराधियों ने एक युवक को गोलियों से भून दिया और पुलिस तमाशबीन बनी रही। वो भी वो पुलिस जिसने खुद बुलाया था, चूंकि जिस अपराधी ने गोलियां चलाई हैं थाने के सामने, एक युवक की जान ली है, उससे पहले गाड़ी खड़े करने को लेकर एक विवाद होता है और विवाद के बाद यही अपराधी इसी व्यक्ति के जो मृतक है उसके घर पर जाता है, फायरिंग करता है, मारपीट करता है। इसके बाद जब घर वाले शिकायत करते हैं तो उसके बाद पुलिस पहुंचती है। 112 जो डायल है वो पुलिस पहुंचती है और उनको थाने बुलाया जाता है। उन्हें क्या पता कि वो वहाँ पर अपराधी की शिकायत करने जाएंगे, न्याय मांगने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो उन्हें मौत मिलेगी। जी हाँ, गाजियाबाद की ये घटना जो आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है, वो भी ये जो मामला है ये दरअसल आपको बता दें कि इतना सनसनीखेज है कि जो भी सुन रहा है वो सिहर जा रहा है। जी हाँ, दिल्ली मेरठ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये इस तरीके से जो थाना है मुरादनगर, वहाँ की घटना है। आप सोचिए जरा, जिस अपराधी ने थाने के सामने युवक की हत्या की हो, जो शिकायत करने गया हो और शिकायत करके थाने से लौट रहा हो, गेट पर ही पहुंचा हो और उसको गोलियों से भून दिया जा रहा हो, तो आप सोचिए कि कौन कहाँ सुरक्षित है। क्या जरा भी उसे कानून का खौफ है जिसने ऐसा काम किया है? यह भी जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसने गोलियां दागी हैं उसके बारे में जरा समझ लीजिए। 6 माह पहले वो रेप के मामले में जेल गया था। अभी कुछ ही दिन हुए हैं वो जेल से बाहर आया था। उसकी बेखौफी का आलम देखिए कि किस तरीके से वो थाने के सामने युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर देता है। उसके परिवारीजन वहीं पर मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 गोलियां पूरी उतार देता है। जिसके बाद उस युवक को अस्पताल तो ले जाया जाता है, लेकिन उससे पहले ही अगर बात करें तो उसकी मौत हो चुकी है। ऐसे में आप तमाम विपक्षी दल के लोग भी कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब वहां के थानेदार 2 एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले में 3 टीमें गठित की गई हैं आरोपियों को पकड़ने के लिए। ये घटना अब करीब 20 घंटे होने को जा रहा है। अभी तक जिन अपराधियों ने गोलियां दागी हैं थाने के सामने, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं, उनकी सुराग, उनकी परछाई का भी पता जाबाज पुलिस नहीं लगा पाई है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अपराधी कितने बेखौफ हैं। और तो और थाने के सामने 4-4 गोलियां दाग दी जाती हैं। इस समय बताते हैं कि पुलिस वीडियो बना रही थी और पुलिस उन्हें पकड़ भी नहीं पाती है। पुलिस साहस नहीं जुटा पाती है या पकड़ने की कोशिश नहीं करती है। ये तो जांच का विषय है। लेकिन अपने आप में आज की घटना, यानी हालांकि ये घटना रात की कही जाएगी, जो बीती रात है, उस समय की घटना है। 18 जून की रात करीब 11:15 बजे के आसपास की बताई जा रही है। उसी समय शिकायत करने के लिए ये पहुंचे थे थाने और थाने से शिकायत दर्ज कर वापस आ रहे थे। उसी समय घटना होती है। तो आपको ये भी बता देते हैं मामला पूरा है कहाँ का। तो दरअसल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुरादनगर थाना ये गाजियाबाद का पड़ता है। यहाँ का गांव है मिल्क रावली। यहीं पर गाड़ी कार खड़ी करने को लेकर विवाद होता है। रास्ते में गाड़ी रोक देता है वो बदमाश, जिसको लेकर विवाद होता है। बदमाश के नाम की बात करें अगर, जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो जब गाड़ी रोकता है तो रवि शर्मा नाम का व्यक्ति
टोकता है। जब टोकता है तो उसके साथ घर में जाकर मारपीट कर बैठता है और मारपीट के बाद फायरिंग भी करता है। इसकी सूचना रवि शर्मा और उनके परिवारीजन जब पुलिस को देते हैं तो 112 डायल मौके पर पहुंचती है और वो थाने में आकर शिकायत दर्ज करने की बात कहती है। पुलिस के बुलाने पर ये परिवार यानी रवि शर्मा, उनके पिता और उनके भाई पहुंचे थे और तभी ये घटना अंजाम दे दी जाती है। आप समझिए कि इस घटना को कितनी निर्दयतापूर्वक, कितनी बेखौफी से अपराधियों ने अंजाम दिया। और जो अपराधी है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो पहले जेल गया था, अभी कुछ ही दिन पहले जेल से छूट कर आया था। तो जो रवि है शर्मा, जिसकी उम्र महज 35 साल है, उसके पिता रविंद्र शर्मा ने जो बताया वो वाकई में दिल दहला देने वाली बात है। बताते हैं जो अपराधी है वो मोंटी नाम का अपराधी जो अभी जेल से छूटा था और जेल से आने के बाद उसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जब ये घटना होती है, जब शिकायत दर्ज कराने के लिए रविंद्र शर्मा, उनका परिवार थाने जाता है, वहाँ पर शिकायत दर्ज करता है, तो उसी दौरान बताते हैं कि पहले से ही जो है वो थाने पर पहुँच जाता है वो अपराधी जो मोंटी है अपने एक अन्य साथी के साथ, और वो इंतज़ार करता है। जैसे ही बाहर निकलने को होते हैं वैसे ही गेट के पास गोलियां चला देता है। गोलियां चलाने के बाद उसकी मौत हो जाती है और ये घटना अपने आप में इतनी बड़ी बन जाती है कि कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल भी सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। हालांकि इस मामले में डीसीपी गाजियाबाद के हैं सुरेंद्र नाथ तिवारी, उनके मुताबिक 3 टीमों का गठन किया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, दोषियों के विरुद्ध जल्द ही पकड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि जो जैसा अपराधियों ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है उस तरीके से पुलिस भी उनके साथ पेश आ सकती है, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस पूरे मामले में जिसने सरकार की फजीहत कराई, कानून व्यवस्था की जिसने धज्जियां उड़ाई, ऐसे मामले में मुरादनगर के थाना इंचार्ज शैलेंद्र तोमर और साथ ही एसआई सूबे सिंह और एसआई मोहित सिंह समेत 4 को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सस्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं, बात यह है कि आखिर कहाँ खौफ है, किसके दिल में खौफ है, क्या अपराधी जरा भी डर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि इसका जवाब किस तरीके से यूपी की जाबाज पुलिस देती है, योगी के राज जो कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है वो देता है। इस पर सबकी निगाहें लगी हुई।